नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचना होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना की वीडियो को पूरा देखें और जल्दी से लाइक कर दें। सबसे पहली सूचना है, लेखपाल के 10,000 पद खाली, राजस्व परिषद चेयरमैन ने दिया तत्काल प्रस्ताव भेजने का आदेश। भर्ती में रोड़ा बने अफसर, 4 मंडल ने नहीं दिए हैं प्रस्ताव। लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग में लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती में आगरा, सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल रोड़ा बने हुए हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन ने नाराजगी जताते हुए इनके मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जबकि ज्यादातर जिलों से प्रस्ताव आ गए हैं। वर्तमान प्रदेश में राजस्व लेखपाल के लगभग 10,000 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2017, 18, 19, 20 में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद से मांग चुका है। इन 3 चयन वर्षों के रिक्त पदों की संख्या लगभग 8,000 है, मगर राजस्व परिषद को आगरा, सहारनपुर तो 4 मंडलों के अलावा 8,000 पद यहाँ पर बताए गए हैं। और लिखा है कि राजस्व परिषद के आगरा, सहारनपुर, बरेली, मेरठ मंडल से रिक्त पदों के प्रस्ताव अभी नहीं मिले हैं और जिससे परिषद संकलित प्रस्ताव आयोग को नहीं भेज पा रहा है। और राजस्व विभाग में कुछ और भी पद खाली हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पर नीचे लिखा है। और केवल अधिकारियों की वजह से जिन 4 मंडलों ने प्रस्ताव नहीं भेजा, उसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। ये जो भर्ती प्रक्रिया है 10 सालों से इसी तरीके की है। राजस्व परिषद के बारे में और लेखपालों के बारे में हमेशा ऐसा ही होता रहा है। और चकबंदी लेखपाल का भी विज्ञापन आधा अधूरा आया था, फिर उसको वापस कर दिया गया। राजस्व लेखपाल की भर्ती 2015 में हुई थी, उसके बाद से हमेशा चर्चाएं होती हैं और समाचार पत्रों में ये सूचनाएं आती रहती हैं। इसी तरीके से आज के भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं ऐसे जिसमें लेखपाल भर्ती के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। ये देखिए, दूसरे समाचार पत्र में यही सूचना छपी हुई है कि लेखपाल के 7700 पदों पर भर्ती शीघ्र। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के लगभग 7700 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपालों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों से रिक्तियों का ब्यौरा जुटा करके अधियाचन को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा। तो अभी तो आयोग ही नहीं भेजा गया है अधियाचन, फिर आयोग जाएगा, फिर आयोग उसका मूल्यांकन करेगा, देखेगा और उसके बाद में विज्ञापन के बारे में सोचेगा। लेकिन उसमें यहाँ पर एक अड़ंगा और लिखा हुआ है, AWS, तो उसके लिए फिर से संशोधित प्रस्ताव मांगे गए हैं अलग अलग मंडलों से। और उससे भी बड़ा अड़ंगा है आपका PET। तो पहले PET होगा, उसके बाद में ये भर्ती होगी। और बेहतर होता कि जो लेखपाल की भर्ती है उसको PET के दायरे से बाहर रखा जाता। लेकिन जितने भी आज के समाचार पत्र हैं, सभी समाचार पत्रों में यही सूचना दी हुई है कि अभी जो प्रस्ताव है वो कुछ मंडलों के रुके हुए हैं, उनके प्रस्ताव नहीं आ पाए हैं, अधियाचन नहीं आ पाया है। और अभी पूरा अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा भी नहीं गया है। फिर अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, आवेदन की मानवीय गलती सुधारने को सौंपा ज्ञापन। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, बाद में कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते हैं सर आपने ये तो बताया ही नहीं। जो बातें थंबनेल में बताई जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो पूरी बातें उस वीडियो में बताई जाती हैं। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती की मेरिट में शामिल और शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र की गलती सुधारने के लिए एक बार फिर से परिषद का दरवाजा खटखटाया है। और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मानवीय भूल से आवेदन में गलती कर बैठे हैं। काउंसलिंग के दौरान आवेदन एवं प्रमाण पत्रों में अलग जानकारी मिलने पर इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। आवेदन में संशोधन से मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ऐसे में उन्हें गलती सुधारने का अवसर मिले। ये बात सही है कि इन अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। अगली सूचना है TGT PGT भर्ती की। TGT PGT भर्ती 2020 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है और उस नोटिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थीं, जैसे कि जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था। और संशोधित जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें तदर्थ शिक्षकों को भी जो उनका वेटेज है उसका लाभ मिलेगा और जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। लिखा, TGT व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन किया गया निरस्त। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए जारी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। एक ही शिक्षक भर्ती में अलग अलग मानक होने के कारण चयन बोर्ड ने महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए इन पदों के लिए नया विज्ञापन जल्द जारी करने की बात कही है। तो अब ये जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो सकता है।
जबकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये बहुत गलत है, जिसमें बताया गया है कि 3.72 या 7.75 नंबर तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा और 4 नंबर सामान्य विद्यार्थियों को मिलेगा। इसकी वजह से ये भर्ती फंसनी थी और उसी को बचाने के लिए इस विज्ञापन को निरस्त किया गया। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कट ऑफ पर हाईकोर्ट का फैसला सही, यानी कि डबल बेंच का जो फैसला वो सही हो गया है। सीएम योगी ने स्वागत किया है। शिक्षा मित्रों को अगली परीक्षा में एक और मौका मिलेगा। शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी सूचना ये भी है कि जो शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं थे, जो इन भर्तियों में शामिल नहीं हो पाए थे, वो शिक्षा मित्र भी अगली शिक्षक भर्ती में वो लोग आ सकते हैं। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापकों के पद पर इस साल मई में घोषित नतीजों के आधार पर भर्ती कराने की अनुमति दे दी है। जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस पद पर चयन के लिए कट ऑफ अंक को बरकरार रखने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर के अब 60-65 पर भर्ती होने जा रही है। और कल शिक्षा मंत्री का भी बयान आया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी बयान आया, और आप लोगों की जो चयन सूची है वो बहुत जल्द होगी और 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। चूँकि विधान परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और उसकी वजह से आचार संहिता लगी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा समस्या है। इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगले माह तक हो जाएगी सभी की नियुक्ति। विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर इंतजार। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर के नवंबर के अंत या दिसंबर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू कर दी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार कोई ना कोई नोटिस जारी होती रहती हैं, कोई ना कोई परिणाम जारी होते रहते हैं। भले ही नई भर्तियों के ज़्यादा विज्ञापन ना आए, लेकिन पुरानी जो भर्तियां हैं वो जो है सभी पटरी पर आ रही हैं। लिखा है कंप्यूटर सहायक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में विज्ञापित कंप्यूटर सहायक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। आयोग की ओर से इन पदों के लिए 23 अगस्त 2020 को ये परीक्षा हुई थी। 151 अभ्यर्थी सफल हुए थे और बाद में इन विद्यार्थियों की टाइपिंग टेस्ट हुआ था। टाइपिंग टेस्ट के बाद में 13 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। लोक सेवा आयोग ने एक और रिजल्ट कल जारी कर दिया। लिखा है सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी में दीपक पांडे रहे टॉपर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के 19 पदों का परिणाम घोषित किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2015 में जिला पंचायत राज विभाग के लिए सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के 19 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। एसबीआई में अफसर बनने का अवसर मांगे आवेदन, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। 2000 पदों की भर्ती निकली है एसबीआई से और सीधे बैंक मैनेजर के लिए है, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए है। और तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसबीआई की, वहाँ पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन देख लें और आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 31 दिसंबर को होगी और 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी को होगी। इसकी मुख्य परीक्षा भी घोषित कर दी गई है। 29 जनवरी को इसकी मुख्य परीक्षा होनी है, 200 नंबर की होगी और 155 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की लास्ट डेट जरूर याद रखें, इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। पुलिस विभाग की भर्ती के बारे में भी सूचना है। लिखा पुलिस में 5,825 पदों पर भर्ती अगले माह। भर्ती तो पुरानी ही है, लेकिन इसकी जो परीक्षा है वो अगले माह होनी है 19 और 20 दिसंबर को। उसी के बारे में ये सूचना ऑफलाइन परीक्षा होगी, प्रदेश के 10 जनपदों में होगी। देखिए यहाँ पर भी लेखपाल भर्ती के बारे में सूचना दी हुई है कि भर्ती में रोड़ा बने अफसर। कैसे अफसर है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना नहीं मानते हैं, जबकि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं उन पदों को शीघ्र से शीघ्र भरा जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये एक नोटिस है टीजीटी पीजीटी की, जो कल एक मीटिंग हुई थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। उसमें ये लिखा है कि कौन कौन लोग वहाँ पर शामिल रहे हैं और ये नोटिस जो है क्यों जारी की गई है, ये विज्ञापन क्यों रद्द किया गया है। चूँकि वहाँ पर जो महाधिवक्ता की जो सलाह आई थी, विधिक राय आई थी, उस पर ये बात बताई गई थी कि ये जो भर्ती है वो आगे फंस सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2021 में इस भर्ती को पूरा करना है, इसलिए वो असंभव दिख रहा था। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि उपर्युक्त विधिक राय पर गहनता से विचार विमर्श के बाद प्रतियोगियों के हितों के दृष्टिगत
तथा जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में शामिल करने संबंधी प्रत्यावेदनों समस्या के निस्तारण हेतु यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान ऑनलाइन विज्ञापन को निरस्त करने की सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए और इसके साथ ही उपयुक्त समस्याओं का समाधान करते हुए नया विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। यानी कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसकी वजह से इस विज्ञापन को निरस्त किया गया है। लेकिन नए विज्ञापन में अब तक ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन की आवश्यकता भी नहीं होगी और उक्तानुसार सॉफ्टवेयर में प्रावधान करने हेतु NIC से अनुरोध किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी फीस जमा कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। फिलहाल जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो ये भर्ती फंस जाती तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगी, इसके बारे में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कई बार बताया कि जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती हमारी समाप्त होगी वैसे हम रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा करेंगे और नई शिक्षक भर्ती कराएंगे। कल इस पर मुहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि शिक्षा मित्रों को एक और शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। शिक्षा मित्र नाराज हैं क्योंकि कट ऑफ को सरकार ने ज़्यादा रखा था। शिक्षा मित्रों को भी खुश करने के लिए और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसकी वजह से सरकार एक नई शिक्षक भर्ती जरूर निकालना चाहेगी। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के जो सरकारी वकील हैं कल उन्होंने भी किया और शिक्षा मंत्री ने भी कहा और कल योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि शिक्षा मित्रों को हम अगली शिक्षक भर्ती में रखेंगे। मतलब साफ है कि बहुत जल्द आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।